वीआईपी पार्टी की ओर से केसरिया विधानसभा में प्रत्याशी हो। आने वाला समय में महागठबंधन यहाँ पे प्रत्याशी उतारेंगे। मेसर सिंह जी के द्वारा निःशुल्क चिकित्सक उपचार की जा रही है कि इस बार हम लोग मझधार में फंसे हैं। जब तक मुकेश सहनी जी के नाव पे नहीं बैठेंगे तब तक पार नहीं करेंगे। राष्ट्रीय सचिव है विजय वरुण जी, वीआईपी पार्टी के साथ हमेशा लगे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं हर जगह पे। टिकट की बात होगा तो किसी एक को ही टिकट दिया जाएगा और जब एक को दिया जाएगा तो पार्टी के जितने भी नेतागण होंगे सब लोग को एक दूसरे को मदद करेंगे, क्योंकि हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है और हम सब मिलकर बिहार को बनाएंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी ने केसरिया विधानसभा सीट को लेकर क्लियर कर दिया है। केसरिया में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए हुए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और केसरिया से चुनाव का तैयारी कर रहे वरुण विजय के नाम पर मुहर भी लगा दिया। चूंकि वरुण विजय वहां से तैयारी कर रहे हैं और कल के दिन वहां मेडिकल कैंप लगा था जिसका उद्घाटन खुद मुकेश सहनी करने पहुंचे थे। और देखिए वहां खुले मंच से वह वरुण विजय का जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वह लंबे समय से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और समाज से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। देख रहे हैं कि मेसर सिंह जी के द्वारा निःशुल्क चिकित्सक उपचार की जा रही है और इस क्षेत्र के जनता का इसी शिविर को उद्घाटन करने के लिए मैं आया था। और एक चुनावी भी सभा कह सकते हैं कि जनता बड़े संख्या में आए और नेता लीडर हम लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग जनता को संबोधित भी किया। और जिस तरीके से यहाँ पे मेसर सिंह जी का अपना यहाँ इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व है, इनके लोग मानते हैं, पहचानते हैं। और इस क्षेत्र में वीआईपी पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय सचिव है विजय वरुण जी, वीआईपी पार्टी के साथ हमेशा लगे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं हर जगह पे। यहाँ पे भी कार्यक्रम हुआ, मजबूती से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और आने वाला समय में चाहेंगे कि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी की ओर से केसरिया विधानसभा में प्रत्याशी हो। लेकिन इसके लिए हम लोग महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से तय करेंगे और जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं वो क्षेत्र में हम पर्सनली घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्र में जो नेता है उसकी तैयारी कैसी है, उनके लोग उनके प्रति कितना जागरूक है, उसी को देखने के लिए हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं। आज देख रहे हैं कि किस तरीके से बारिश कल से ही हो रही है, उसके बावजूद भी बड़े संख्या में हजारों के संख्या में माता बहन यहाँ पे उपस्थित है। बारिश में भीग कर भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो सभी को मैंने धन्यवाद दिया है। और आने वाला समय में महागठबंधन यहाँ पे प्रत्याशी उतारेंगे और यहाँ के जनता से मैंने आशीर्वाद मांगा है कि हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे उनको आप लोग जिताइएगा, ताकि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाइएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनना है और आने वाला समय में हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, गरीब अमीर सभी को लेकर चलेंगे और सभी को न्याय दिलाएंगे। आप देखते होंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं। अभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए या तमाम ऐसे चीजें हैं, वो सब उनके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि उनकी तबीयत अस्वस्थ है। वहाँ पे जो पदाधिकारी है वो अपने आप को सीएम मानकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पे जनता के पास एक ही विकल्प है कि नेता को चुने। और अभी नई जनरेशन राजनीति में आगे आ रही है, तो ऐसे जनरेशन को हम लोगों को मौका देंगे। हम लोग 35 साल 40 साल काम करेंगे जनता के बीच में और निश्चित तौर पे हमारे पास एक जवाबदेही होगा कि हम जनता के लिए अच्छा काम करें। अगर हम अच्छा ना करें तो 5 साल में जनता के पास ऑप्शन होता है कि बदलने का। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमको जब मौका देंगे तो 5 साल में जो किसी ने नहीं कर दिखाया ऐसा काम हम लोग करेंगे, ताकि जनता का प्यार हम पे बना रहे और भविष्य में हम जनता का सेवा करते रहें। बीजेपी के लोग स्वागत कर रहे हैं आपका, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी ताकत है कि एक मल्लाह का बेटा को स्वागत करने के लिए वो लोग इंतजार करके बैठे हुए हैं कि नाव पे बैठेंगे। जैसे भगवान रामचंद्र जी को हमारे पूर्वज ने पार किए थे, उसी तरीके से वो लोग को मालूम है कि इस बार हम लोग मझधार में फंसे हैं। जब तक मुकेश सहनी जी के नाव पे नहीं बैठेंगे तब तक पार नहीं करेंगे। तो ये मेरी ताकत है और इसके लिए वो इंतजार करे, क्योंकि वो जो मेरे साथ जो धोखा किए, जो जिस तरीके से हमारे साथ हमारे विधायक को खरीद लिए, तो अभी तो ये असंभव नजर आ रहा है। हम मजबूती से महागठबंधन में है और हम दोनों भाई मिलकर सरकार बिहार में बनाएंगे। गरीब पिछड़ा के अधिकार की बात करेंगे। वो अभी इंतजार कर रहा है, उनको इंतजार करने दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारे साथ गलत किया है। तो इस जगह पे कोई उनका इस बार कोई आवेदन स्वीकार नहीं होना है। छोटे दल को जो महागठबंधन के बड़े दल हैं वो इग्नोर करते हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है और हम सब मिलकर बिहार को बनाएंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे। आज बिहार में कोई छोटा और कोई बड़ा दल नहीं रह गया।
कोई भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना ले, चाहे वो मोदी जी छीना ठोक कर कहते हो कि हम दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। अगर दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के देख ले। तो बिहार में जितने भी दल है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके पास अपना अपना जनाधार है, वोट है। और उसी में जो होता है कि कोई सीट पार्टी जो है कम सीट पर लड़ता है, कोई ज्यादा सीट पर लड़ते हैं, लेकिन सबका योगदान है। सरकार बनेगा तो सबका योगदान होगा। देखिए, वो सब प्लेटफॉर्म महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय होना है। पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य आप लोगों को पहले से जानकारी है, लेकिन हमारी सीट कितने होंगे वो गठबंधन के टेबल पे डिसीजन होगा। बहुत बहुत विधानसभा सीट से अगर वीआईपी के खाते में जाता है तो प्रत्याशी कौन होगा? बहुत सारे वीआईपी के लोग तैयारी कर रहे हैं। ये बात सही है, अच्छी बात है कि वीआईपी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सपना देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। महागठबंधन में और भी अगर कोई नेता अगर सपना देख रहे, तैयारी कर रहे हैं, तो ये महागठबंधन का मजबूती के लिए कर रहे हैं। और लेकिन आप सबको पता है कि जब टिकट की बात होगा तो किसी एक को ही टिकट दिया जाएगा, और जब एक को दिया जाएगा तो पार्टी के जितने भी नेतागण होंगे सब लोग को एक दूसरे को मदद करेंगे, क्योंकि विचार से बंधे हुए हैं। जो लोग विचार से बंधे हुए पार्टी के ही साथ रहेंगे, और जो विचार से बंधे नहीं वो तो कुछ भी करेंगे। तो ऐसे लोग जो विचार से बंधे नहीं है उनको टिकट भी नहीं मिलना है। पार्टी टिकट उन्हीं को देगा जो पार्टी के विचार से, महागठबंधन के विचार से बंधे हुए। तो आने वाला समय में ये हमारी खुशी की बात है, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, और कैंडिडेट का जो घोषणा होगा वो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे होगा, क्योंकि महागठबंधन है, यहाँ पे जो भी चीजें होगा महागठबंधन से। बहुत सारे हमारे निश्चित तौर पे जो लोग, देखिए, जो मैदान में रहेंगे लड़ेंगे वही जीतेंगे ना, घर में सोने वाले। तो आपने साफ तौर पर सुना, वह जमकर वरुण विजय का तारीफ करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कल के दिन मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन खुद मुकेश सहनी पहुंचकर किया, और खुले मन से तो तारीफ करते ही नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कैंप में भी हजारों की संख्या में लोगों का इलाज किया गया है। तो देखिए, कल के दिन भारी भीड़ जो है वह जुटी थी, और इस दौरान मुकेश सहनी जमकर वरुण विजय का तारीफ करते नजर आ रहे थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि केसरिया सीट को लेकर सब कुछ अब क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, पर वह केसरिया सीट को लेकर तैयारी कर रहे वरुण विजय के नाम पर मुहर जरूर लगा रही है। वैसे में देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।